आगे बढ़ रहा हूं और अब संग्राम में बात करता हूं मिडिल ईस्ट की, क्योंकि मिडिल ईस्ट में तलवारें जिस तरीके से खिंची हुई, ईरान और इजराइल, सभी को इंतजार था कि अब क्या ईरान की तरफ से पलटवार यहां पर किया जाएगा। उससे पहले प्रोएक्टिव हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, जो ब्रह्मास्त्र यहां ईरान का है उसे नष्ट करने पर पूरी तरीके से आमादा हैं। यानी वो ईरान पर एक बार फिर से पलटवार कर नेतन्याहू इजराइल पर जो हमला करने की वो फिराक में है, उससे पहले ही उसे बड़ी चोट यहां पर पहुंचाना चाहता है। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले यहां पर दिखाता हूं नेतन्याहू आखिर कैसे चेतावनी एक बार फिर से ईरान को देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि खामनेई ने भी हाल ही में, पेजेश्किन ने हाल ही में, दोनों की तरफ से चेतावनी ईरान को यहां पर दी गई। क्या कहा यहां पर नेतन्याहू ने, वो मैं आपको बताता हूं। नेतन्याहू दरअसल इजरायली प्रधानमंत्री ईरान पर फिर से भड़के। उन्होंने कहा कि इजरायली संसद के अंदर खड़े होकर बड़ा बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान को जो परमाणु हथियार हैं वो किसी भी सूरत में हासिल नहीं करने देंगे। परमाणु हथियार ईरान हासिल करना चाहता है, बार बार दावे करता है कि वो बेहद करीब पहुंच चुका है, लेकिन हम उसे हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ईरानी परमाणु कार्यक्रम को रोकना हमारे दिमाग में पूरी तरीके से सेटल है, हमारे सबसे बड़े लक्ष्यों में से एक है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ईरानी परमाणु कार्यक्रम को हम रोकेंगे। इजराइल को नष्ट करने के लिए ईरान जो है वो इन हथियारों का निर्माण कर रहा है, वो इजराइल पर इन हथियारों का इस्तेमाल यहां पर करेगा और हमारी रणनीति में बुराई की धुरी को पूरी तरीके से खत्म करना है। बार बार वो ईरान को ऑक्टोपस कहते हैं और लगातार मिडिल ईस्ट में जो हालात हैं उसके लिए वो ईरान को जिम्मेदार बताते हैं। वो कहते हैं कि दक्षिण और उत्तर में बुराई की धुरी के हाथ काटना हमारी रणनीति का हिस्सा है, और साथ ही ईरान और उसकी प्रॉक्सी से भी हमें जो भारी कीमत है वो हमें वसूल करनी है। जो मिडिल ईस्ट के अंदर हालात यहां पर नेतन्याहू कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ईरान को चुकानी होगी। क्या कहा नेतन्याहू ने एक बार फिर से ईरान को चेतावनी देते हुए, सुनिए जरा उन्हीं की जुबानी। अंदाज़त ज़िक्रोन शतुकम खान, हमारी दीर्घकालिक रणनीति बुराई की धुरी को नष्ट करना और ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकना है। हम इस लक्ष्य को छोड़ेंगे नहीं। तो एक बार फिर से नई कसम यहां पर इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने खा ली है। वो कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो धुरी इन तमाम अपनी प्रॉक्सीज के साथ टेरर की बना रहा है उसे हम खत्म करेंगे। परमाणु हथियार किसी भी तरीके से हासिल नहीं करने देंगे यहां ईरान को। क्या तैयारी है अब यहां पर इजरायली प्रधानमंत्री की, नेतन्याहू की, सुनिए जरा। इजराइल के ईरान पर हमले के 3 दिन बाद इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने एक और नई कसम खा ली है, और नेतन्याहू के इस नए प्रण से साफ लग रहा है कि ईरान पर एक बार फिर बड़े हमले की तैयारी इजराइल कर रहा है। और इस बार इजराइल ऐसा कुछ करेगा कि ईरान दर्द से कराह उठेगा। नेतन्याहू ने इजरायली संसद में ईरान के खिलाफ बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि वो ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इजराइल को नष्ट करने के मकसद से ईरान न्यूक्लियर वेपन तैयार कर रहा है, लेकिन इजराइल ईरान की यह हसरत कभी पूरी नहीं होने देगा। जो पहला इजराइल का हमला हुआ है ईरान के ऊपर में 100 एयरक्राफ्ट से, उसने वहाँ पर उनके न्यूक्लियर साइट्स को नहीं टारगेट किया है। तो उनकी जितनी भी न्यूक्लियर फैसिलिटी है, खास करके जो वेपन ग्रेड्स के, उस पर हमला होगा। या तो रिजीम चेंज के बाद जो टोटल ये मान जाएं कि वो न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं करेंगे टोटल पीसफुल प्रोसेस के लिए, और अंडर स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग या तो ये होगा या इसके रिट्रीब्यूशंस होंगे। यानी इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू की नई कसम से इशारा साफ है कि इजराइल तक आने वाले हर खतरे तक पहुंचकर उसको तबाह कर देगा इजराइल। नेतन्याहू ने साफ साफ कह दिया कि इजराइल के दिमाग में सबसे आगे ईरान का परमाणु कार्यक्रम रोकना है, लेकिन नेतन्याहू ने यह भी साफ कर दिया कि इस पर इजराइल की प्लानिंग क्या है कोई जानकारी साझा नहीं करेंगे। कराच में
में भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के लिए जो भी उनके चिप्स या ये चीज़ें बनाई जाती थी वो जो तेहरान के नॉर्थ ईस्ट में है उसको ख़त्म किया गया है। प्लस क्लैंडस्टाइन तरीके से तेहरान के अंदर ही 2 बड़े जो उनके सॉफ्टवेयर हैं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम्स में के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है वेपनाइजेशंस के लिए, उसको भी उन्होंने ख़त्म किया है और उसके अंदर में इस तरह के क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस चल रही हैं। यानी नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम की तरफ इशारा करते हुए कह दिया कि हमने साबित कर दिया है और यह पहली बार नहीं कि हमारा लंबा हाथ हर उस जगह पहुंचेगा जहां से इजराइल के लिए खतरा आएगा। यानी ईरान पर अभी बड़ी एयर स्ट्राइक का खतरा मंडरा रहा है और वहीं इसी बीच युद्ध क्षेत्र से बड़ी खबर आ रही है। यमन की ओर से हुती विद्रोहियों ने इजराइल पर हमला किया है। दक्षिणी इजराइल में अटैक किया गया है। बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है। यमन की धरती से हुती विद्रोही एक बार फिर से इजराइल को यहां टारगेट करते नजर आ रहे हैं। रिहायशी इलाके में ड्रोन अटैक किया गया है। आयरन डोम ने हालांकि हुती के ड्रोन अटैक को पूरी तरीके से नाकाम कर दिया। आपको बताएं कि हुती विद्रोही लगातार इजराइल को टारगेट करने की यहां पर कोशिश कर रहे हैं और अब एक बार फिर से टारगेट यहां पर किया गया है। और वहीं इसी बीच एक और बड़ी अपडेट आ रही है क्षेत्र से, जहां पर लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। लेबनान में बड़ा ऑपरेशन आईडीएफ का ग्राउंड पर एक के बाद एक जारी। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ की तरफ से बमबारी की गई है। आईडीएफ ने ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी यहां जारी किया है कि आखिर कैसे लगातार टारगेट हिजबुल्लाह के ठिकानों को करते हुए नजर आ रही है आईडीएफ। दरअसल आईडीएफ की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया है कि जब तक पूरी तरह से निस्ते नाबूद नहीं कर दिया जाएगा हिजबुल्लाह के तमाम ठिकानों को, उस पर एक के बाद एक अटैक इसी तरीके से जारी रहेगा। और अब बड़ा अटैक एक बार फिर से यहां पर किया गया है और जिसमें हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाते हुए आईडीएफ की तरफ से जो तस्वीरें हैं वो भी जारी यहां पर की गई हैं। तो बड़ा ऑपरेशन आईडीएफ का हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लगातार जारी है। और वहीं हाल ही में इजराइल की तरफ से बड़ा पलटवार ईरान पर किया गया था और ईरान ने दावा यह किया था कि कोई नुकसान नहीं हुआ। S-300 ने तमाम मिसाइलों को यहां पर इंटरसेप्ट कर लिया था। लेकिन जहां अब एक बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की तरफ से बड़ा दावा किया गया। क्या दावा किया गया आपको दिखाता हूं ग्राफिक्स के जरिए। यहां पर वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में ईरान पर हुए हमले को लेकर बड़ा दावा सामने आया है। इजराइल के हमले में ईरान का जो डिफेंस सिस्टम है वो पूरी तरीके से तबाह हो गया। ईरान का डिफेंस सिस्टम जिसे लेकर ईरान यहां पर अब बड़ी बड़ी बातें कर रहा था वो पूरी तरह से तबाह हो गया। रिपोर्ट में दावा ईरान के 3 बचे हुए S-300 ये एयर डिफेंस सिस्टम जो पूरी तरह से तबाह हो गए। भाई ईरान के पास 4 S-3 एयर डिफेंस सिस्टम थे जिन्हें इसमें से 3 को तबाह कर दिया गया। जो हमला हुआ एक ईरानी S-300 जो इजराइल पहले ही खत्म कर चुका था, यानी इससे पहले ही जो 4 थे उसमें से 3 अब कर दिए गए हैं। एक को इजराइल ने पहले निस्ते नाबूद कर दिया था। आपको बताऊं कि ईरान डिफेंस सिस्टम अहम पावर प्लांट की रक्षा यहां पर कर रहा था। वहीं सवाल यह कि क्या ईरान का डिफेंस सिस्टम अब कमजोर हो गया है, जिसे लेकर ईरान अपनी ताकत के बखान यहां पर करता है। और ईरान ने रूस से दरअसल ये S-300 एयर डिफेंस जो रक्षा प्रणाली है यह खरीदी थी, जिसके दम पर वो लगातार इजराइल को यहां पर चुनौतियां देता रहता है। लेकिन S-300 के अब एक रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें पूरी तरीके से नष्ट इजराइल ने अपने हमले में यहां पर कर दिया है, जिसने ईरान की कमर कहीं ना कहीं तोड़कर रख दी है। तो चलिए इसी के साथ संग्राम में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। धन्यवाद।